तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएड अभ्यर्थी मन के। तो ये मन 25 दिन से ज्यादा हो गई सीमन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे अपन एक छोटी सी मांगला लेकर के कि हमन नियुक्ति दे। सत्ता में आए से पहली सरकार ये वादा कर रही थी कि अगर बीजेपी पार्टी के जिन्हें चुनाव में जीत हुई तो हम 57,000 शिक्षक भर्ती निकालेंगे। ये सब तो हुई नहीं, ऊपर से 40,000 शिक्षक के पद युक्तियुक्तकरण करके स्कूलों ला मर्ज करके खत्म कर दी गई। ठीक, तो अब 57,000 में से 40,000 सीट तो खत्म समझा। अब बच्चे खुचे जो भी सीट हुई 5-10 हजार ओकर लिए जिन्हें लगातार अभ्यर्थी मन मांग कर रहे थे। एक वीडियो ला सुनिया तो तुम्हारे कलेजा फट सकते थे। पहले ये वीडियो सुना। सरकार से मेरी बस एक ही विनती है कि हमें नौकरी देता है पदों पर। मैं अनाथ हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे छोटे 3 भाई बहन हैं, उनका पालन पोषण मैं कैसे करूंगी? मेरी सारी जो उम्मीद है मेरे 2300 पदों पर ही है। जब ये होगा तभी मेरा जिंदगी बनेगा और मेरी जिंदगी बनेगी। जिन बीएड डीएड सब करके बैठे लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कई ठीक क्राइटेरिया इसे बना दिए जाते जिन उमन के पास हुए के बाद पता चलती है। मतलब ये पता नहीं से कि अच्छा बीएड कर रहे हो मतलब आप सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों के लिए एलिजिबल हो, लेकिन जैसे ही हम बीएड पास करें उसके बाद हमें बताते कि नहीं आप सहायक शिक्षक के लिए तो एलिजिबल है ही नहीं। अब मैं बीएड पास कर लिया और बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो हिंदी एमए में। अब जैसे ही मैं हिंदी एमए पास किया और बाद पता चला था कि अच्छा अब आप लेक्चरर के लिए भी एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके ग्रेजुएशन में हिंदी लिटरेचर नहीं था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब मैं हिंदी एमए के फॉर्म भरत रहे उस समय मैं अपन ग्रेजुएशन के भी सर्टिफिकेट लगाए, वहां पे क्यों ये चेक नहीं हुई कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं? अगर मैं एलिजिबल नहीं हूं तो मोला हिंदी एमए करने ही नहीं देना चाहिए रही से, लेकिन मैं हिंदी एमए करके भी किसी भी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं हूं। तो इस टाइप के जिन बकवास नियम और बिना सिर पैर के कानून जो बनाते ना उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि प्लीज आप मन इस्तीफा दे देवा। पहली चीज तो ये कि फीस लिए के चक्कर में अपन उतना धुरा कोई भी कोर्स कोई भी व्यक्ति ला करवा देता, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति कोर्स करके पास होके अपन नौकरी की तलाश करते उस समय अपन ये की था कि नहीं 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 दिस गाइडलाइंस के अंदर में आप तो एलिजिबल ही नहीं है। तो मैं तो पागल हूं जो पढ़ के बैठे हूं, क्योंकि मैं पढ़ाई कर सकता हूं पर मैं नौकरी नहीं कर सकूं। इस टाइप के जो भंवर जाल बना के रखे हुए हैं ना सरकार, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करा था कि हम इनके जीवन से खिलवाड़ करना बंद कर दो। किसी भी विद्यार्थी ला फॉर्म भरे से रोकना चाहता तो प्लीज उमन के पैसा बर्बाद करके कोई भी कोर्स के डिग्री उमन मत देवा, क्योंकि भाई आदमी के पूरा जीवन सिर्फ यही करत निकल जाते हैं। 10 साल हम पढ़ाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का, 10 साल हम इंतजार कर रहे हैं नौकरी आने का और अगले 10 साल में हमको पता चल रहा है कि हम एलिजिबल ही नहीं है। उसके बाद हमारे पास रास्ता बचता है कि हम कटोरा लेके सड़क पर उतर जाए या तो गली गली जाकर के बीएड डीएड और एमए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के भीख मांगन, क्योंकि पढ़ाई के तो कोई महत्व ही नहीं है। क्योंकि आदमी लोग ये बोले जाते हैं कि तुम पढ़िया लिखिया तभी तो कोई अच्छे पद में काम करिया, लेकिन तुम पढ़ा लिखा लेकिन अच्छे पद में काम नहीं कर सकते। बीएड या डीएड आंदोलन करने वाला भाई बहन मन से तुम मुंडन अपन मत करावा, क्योंकि ये सरकार खुद मर चुके हैं, अपन अर्थी खुद जला चुके हैं भाई। तुम मुंडन करा के ना सिर्फ और सिर्फ अपन आत्मा ला तकलीफ देता, क्योंकि तुहर ये स्थिति ला देख करके बाकी कोई ला तकलीफ नहीं होते। सरकार या सत्ता में बैठे हुए आदमी के छाती नहीं जलाते, सिर्फ तुमन के आत्मा ला तकलीफ होते, बाकी कोई ला कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुमन ला का लगा थे कि तुम इस टाइप के भव्य रैली निकाल के मुंडन करके और या तो भीख भैरी सरकार के कान में आवाज पहुंचा था? बिल्कुल नहीं, तुमन सिर्फ और सिर्फ अपन तमाशा बनवा था। और ये सब चीजों के लिए न्यूज रिपोर्टर और दुनियादारी सबके लिए बढ़िया खबर के मटेरियल